96 में 246 संख्या दर्ज है। हम मात्र 6 लोग वोटर हैं उस एक मकान में। ये इतने दर्ज कहाँ से हो गई? हम BLO साहब से पूछना चाहते हैं कि एक मकान में इतनी आबादी कहाँ से आ गई? गड़बड़ियाँ तो ये है कि मकान नंबर दर्ज है एक जगह, वही कई जगह मिल रहा है। वोटर लिस्ट जो पुरानी बनी हुई है तो उसी के हिसाब से काम है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी सामने आई है। एक ही घर में 243 मतदाता दर्ज भये हैं, जबकि दूसरे में 185 मतदाता दर्ज भये हैं। इतनी त्रुटि से मकान मालिक भी हैरान हैं। वार्ड नंबर 13 के मकान नंबर 996 और 997 सैकड़ों मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के लाने BLO द्वारा मतदाता सूची को पुनरीक्षण कराया गया। यही क्रम में वार्ड क्रमांक 13 मोहल्ला बजनापुरा पहुंचे BLO से जब मतदाता सूची रविंद्र कुमार अहरवार को पढ़वे को दी गई तो पता चले कि इनके पिता जागेश्वर प्रसाद के नाम पर दर्ज मकान नंबर 996 पे 185 मतदाताओं का नाम है। उतने उनके चाचा संतोष के मकान नंबर 997 में 243 मतदाताओं को नाम दर्ज है। रविंद्र तो कह रहे कि परिवार के पूर्वजों को भी जोड़ लो तो भी यह संख्या पूरी नहीं हुई है, जबकि उनके मकान में सिर्फ 6 मतदाता हैं और उनके चाचा के मकान में असल में केवल 2 मतदाता हैं। मैंने मतदाता सूची देखी। जब मैंने उस मतदाता सूची में देखे कि 96 में 246 मकान संख्या दर्ज है। हम मात्र 6 लोग वोटर हैं उस एक मकान में। ये इतने दर्ज कहाँ से हो गई? ये BLO साहब से लोगों को दर्शाया गया आपके मकान? 250 लोगों को दर्शाया गया कम से कम। 246 लोगों को दर्शाया गया 96 में, तो 97 में अलग है। 97 कितना है? 97 में 185 ये ऐसी मामला है, हमने देखा है। हम BLO साहब से पूछना चाहते हैं कि किस आधार पे दर्शाया गए हैं लोगों को एक मकान में इतनी आबादी कहाँ से आ गई? उसमें सब जाति के लोग हैं सर। मैंने देखा मुस्लिम भी 96 में दर्ज है और पंडित भी है, उसमें वाल्मीकि समाज के भी लोग दर्ज हैं एक ही मकान। नहीं तो हम तो BLO साहब से पूछेंगे ना ये मामला क्या है। BLO साहब कहते हैं हम बताएंगे आपको। फिर हमने मीडिया के लोगों को सूचित किया। 21 तो 2011 से बनी थी। 11 में भी हमने वोट डाले, फिर हमने 15 में ही वोट डाले प्रधानी की, और फिर 21 में भी वोट डाले हमने। इसी आधार पे अभी भी वोट डर रहे हैं। ये मुद्दा देश में चल रहा है कि एक मकान में कितने दर्ज है। राहुल गांधी का ही तो मुद्दा है। आपने देखा भी टीवी पे छाया है, राहुल गांधी कहते हैं एक मकान में वोटों की चोरी। एक मकान में इतने 2-2, 250 लोग दर्ज है मकान में, तो क्या होगा? फिर तो कोई दावा भी कर सकता है ना ये मकान किसका है, एक दूसरे के मकान पे कानून के तहत। तो आप तो बता रहे हैं 2011 से हम दर्ज हैं। हाँ, तो सब जब हमने देखा था इस वोटर लिस्ट को तब हम जागृत हुए ये मामला क्या है। क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं क्रम बाई क्रम मकान में बनना चाहिए। ये मकान किसका है, इस मकान किसका है, तो क्रम संख्या सही डलना चाहिए। वोटर की संख्या, वोटरों की सही होना चाहिए। जिस मकान में जितने लोग दर्ज हैं उतने ही दर्ज होने चाहिए। ऐसे नहीं एक मकान में 200 लोग दर्ज हैं, उसका मकान रहने लोग हो चाहे हो। ये क्या मामला है? कितने बाई कितने का मकान है आपका? हमारा 20 बाई 30 का होगा मकान। सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 लोग हैं हम लोग। इस मामले पे स्थानीय लोगों को कहना है कि त्रुटि गहरी लापरवाही दिखा रही है। अनुसूचित जाति बाहुल्य वार्ड में ब्राह्मण परिवार, मुस्लिम परिवार के लोगों के नाम अनुसूचित जाति परिवार के मकान में दर्ज कर वो भी गंभीर आपत्ति को विषय है। बातचीत चल रही थी, हमने देखा एक मकान में 200 कुछ लोग हैं दर्ज, एक मकान में कुछ 150 लोग दर्ज हैं। हमने कहा ये क्या हो रहा है, बोले क्या हो रहा है इतने दर्ज हैं इसमें, तो ये आगे के लिए चुनाव चल रहा है, इसमें घपला नहीं होगा, ये भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी जी, क्या होगा? तो इनको सही किया जाए, सही से जांच पड़ताल की जाए इसकी। तो वो भी BLO साहब कह रहे थे देखेंगे। अच्छा, आप लोग मोहल्ले के रहने वाले हैं, क्या लगता है इस परिवार में इतने लोग हैं? 250 या 285? कुल गिने चुने लोग हैं, हम यही रहते हैं। एक मकान में 6 लोग, एक में 2 लोग रहते, चाची और कोई रहता नहीं। मेरे यहाँ मोहल्ले में बताए जा रहे हैं कि इतने लोग इस घर में दर्ज हैं, लेकिन उतने लोग तो है नहीं यहाँ पे जितने लोग बताए जा रहे हैं। अभी तमाम चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुए, तो आप लोगों ने आपत्ति नहीं जताई कि ये जब वोटर लिस्ट में एक आता है, मतदाता सूची में आता है कि एक मकान में 250 आदमी रह रहे हैं, एक मकान में 185 आदमी रह रहे हैं, तो कैसे हो? नहीं साहब, ये तो पहले मालूम नहीं चला, ये तो अभी मालूम चला है हमको। हाँ, इसके पहले तो हमको मालूम नहीं चला, अभी जो मालूम चल रहा है उसके लिए हम बता रहे हैं आपको।
इतने लोग तो नहीं है इस मकान में जितने लोग दर्शाए जा रहे हैं। आपत्ति जताई है इसकी आपने? अभी तो नहीं जताई साहब। 8 आप वार्ड मेंबर हैं, तो आपने आपत्ति नहीं जताई? नहीं, अभी हमको मालूम चला ना, अभी कल ही से मालूम चल रहा है अभी बात, पर उसके लिए जताएंगे आपत्ति, क्यों नहीं जताएंगे, इतने लोग तो नहीं है इस पे। इसमें त्रुटियां हैं तो इसमें अब वही आयोग संशोधन करा रहा है, पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तो किया जा रहा है संशोधन। क्या गड़बड़ियां पाई? गड़बड़ियां यही मकान नंबर दर्ज है, तो एक मकान नंबर कई जगह दर्ज है, वही चल रहा है क्रम। किस तरह सुधार होगा? अब सुधार तो ये आयोग का काम है कि आयोग किस तरह से सुधार करवाता है। हम लोग तो जो प्रविष्टियां मांगी हैं उसको भर के देंगे। आपने मौके पे गए, आपने देखा पार्ट कौन तिरा में क्या गड़बड़ी? गड़बड़ियां तो ये हैं कि मकान नंबर दर्ज है एक जगह, वही कई जगह मिल रहा है। और वोटर लिस्ट जो पुरानी बनी हुई है तो उसी के हिसाब से काम है। अब पूरा लिस्ट ये 2011 के आसपास। फिलहाल बीएलओ कह रहे हैं कि मतदाता पुनरीक्षण करे जा रहा है, तब जा शिकायत सामने आई, गड़बड़ी सही करावे के लाने जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। ये पनवाड़ी में एक ग्राम पंचायत है, कुलपहाड़ तहसील में पड़ती है। इसमें मीडिया के माध्यम से खबर प्राप्त हुई कि एक ही मकान में बहुत ढेर सारे मतदाता वहां पर पंजीकृत पाए गए। बेसिकली 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ था उसके बाद से 5 साल के बाद लगभग 2025 में हम लोग उसका पुनः मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहे हैं। सामान्यतः गांव में मकान नंबर स्थायी मकान नंबर संख्या नहीं होने के कारण जो भी उस समय तत्कालीन बीएलओ था उसने सभी मकान 200-250 लोगों के नाम से एक ही मकान नंबर में एंट्री कर दी। यद्यपि उन लोगों के नाम को वेरीफाई करा लिया गया, वो सभी उसी ग्राम पंचायत के वोटर्स हैं, तो इसमें कोई बहुत विशेष गलती नहीं है, लिपि की त्रुटि कही जा सकती है। तो इसको नया मकान नंबर डालकर त्रुटि इसकी दुरुस्त करा ली, क्योंकि इस समय जो हम लोग का पुनरीक्षण में अभियान भी चल रहा है, डोर टू डोर सर्वे का, बीएलओ जाके डोर टू डोर, तो मतदाता सूची में क्या गलतियां हैं यही खोजना हमारा काम है, और जितना हम गलतियां खोजेंगे उतनी ही हमारी शुद्ध मतदाता सूची बनेगी। सर, तो किस तरह से सुधार होगा उसमें? एक अलग अलग किया जा रहा नहीं नहीं, वो तो मकान नंबर जैसे हैं उसी में क ख ग घ जैसे, या तो कोई ग्राम पंचायत में पता करेंगे, कोई मकान नंबर अगर डालने का कोई मिलता है तो वो मकान नंबर, मान लीजिए किसी योजना में वो मकान नंबर पहले से पड़े हुए हैं तो या तो वो मकान नंबर डाल देंगे, या उसी में ब्रेक करके, क्योंकि मकान नंबर एज सच हम लोगों को नहीं मिलते। देश में मतदाता सूची को लेकर जी प्रकार के आरोप विपक्ष लगा रहे हैं, ऐसे आरोपों के बीच ऐसे उदाहरण आरोपों की और पुष्टि करत हैं। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली बौछार के लाने। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।